अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो स्कीम सोरा की तरफ से यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसमें वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने 12th पास अपना किया है। इन पोस्ट्स के लिए आपको कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल नोट्स जो है वो स्कीम सोरा की वेबसाइट पर आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या एलिजिबिलिटी है, कब से फॉर्म लगाने, फी आपकी क्या रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, सारी नोटिफिकेशन को मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे स्कीम सोरा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रही होगी, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2023। डेट यहाँ पे 17 जून 2023 की है। कल ये स्कीम सोरा की वेबसाइट पे आ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेट्स के बारे में बात करेंगे। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है वो यहाँ पे 20 जून से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे 5 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि 20 जून से स्टार्ट हो चुकी है, 5 जुलाई यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि 15 दिनों का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। यानी कि फॉर्म आपको जो सबमिट करना है वो आपको विद इन 15 डेज सबमिट करना है और फॉर्म आपका जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट करना है। कैसे करना वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पोस्टर्स के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो कैटेगरी जो पोस्ट की है वो यहाँ पे नर्सिंग एड पोस्ट, ठीक। इसमें यहाँ पे आपको जो सैलरी रहने वाली है वो 15,000 से लेके 50,000 तक आपको मंथली सैलरी यहाँ पे आपको रहने वाली है। नर्सिंग एड पोस्ट है, इसमें 15,000 से लेके 50,000 तक आपको मंथली सैलरी रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, इसमें वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 10+2 यानी कि 12th जिन कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन है वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 आपका होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, यानी कि PCB जिन कैंडिडेट्स का 12th में है वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम पोस्टर्स का थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे तो टोटल यहाँ पे 125 पोस्टर्स हैं। 125 में से यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए 63 हैं, आरबी के लिए 13 है, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे 10 हैं, उसके बाद ST के लिए यहाँ पे आपको 12 है, EWS के लिए 12, LCIB के लिए 5, उसके बाद PSP के लिए यहाँ पे आपको 5 है, सोशल कास्ट के लिए यहाँ पे 5 है। टोटल यहाँ पे 125 पोस्टर्स एडवर्टाइज हुई हैं जिनकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो है वो होने जा रही है। इसके अलावा हम थोड़ा सा और इसको नोटिफिकेशन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर यहाँ पे हम देखें नोटिफिकेशन जो मेंशनड है, इसमें जो एंगेजमेंट अगर हम देखें आपकी सिलेक्शन आपको किस बेस पे यहाँ पे रहने वाली है। देखिए एंगेजमेंट जो आपकी होगी वो यहाँ पे आपको एकेडमिक यानी कि कंट्रेक्चुअल बेस पे यहाँ पे आपको रहने वाली है। कंट्रेक्चुअल बेस पे आपको यहाँ पे 6 महीने के लिए फिलहाल लिया जाएगा। उसके बाद अगर उनको लगेगा कि आपका वर्क ठीक है या और भी डिमांड है तो वो उसको और भी एक्सटेंड करेंगे। लेकिन फिलहाल जो नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी जॉब होगी वो यहाँ पे फिलहाल आपको कॉन्ट्रेक्चुअल, आपको पता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल क्या होता है, 6 महीने के लिए यहाँ पे आपको फिलहाल जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद वो एक्सटेंड भी हो सकती है, ठीक। वो डिपेंड करेगा आपका काम 6 महीने में कैसा रहा, उसके साथ साथ आपका मतलब डिमांड कैसी है वहाँ पे, उस हिसाब से वो फिर वहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी। इन 6 महीनों में से पहले 3 के महीनों में आपको पहले 3 महीनों में आपको ट्रेनिंग कर दी जाएगी। 3 महीने आपको जॉब करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग में भी आपको सैलरी मिलेगी और जॉब में भी आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद 6 महीने में फिर और भी एक्सटेंड हो जाती है, वो कोई इशू इसमें नहीं होता है। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम और इसमें डिटेल में बात करेंगे तो पीरियड मैंने आपको पहले बोला 6 महीने यहाँ पे आपको रहेगा, उसके बाद इसको और भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ पे हम सैलरी की बात करें, सैलरी मैंने आपको पहले बोला 15,000 से लेके 50,000 तक यहाँ पे आपको मंथली सैलरी रहने वाली है। उसके बाद एग्रीमेंट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अगर आप इन पोस्ट्स के लिए सिलेक्ट हो रहे हो आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि जिस पीरियड फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के लिए आप पीरियड में ज्वाइन कर रहे हो तो 6 महीने को आपको 6 के 6 महीने वहां पे देने। ऐसा नहीं कि 2 महीने देखिए आप स्किप कर लोगे और भाग जाओगे वहां से, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको लिख के देना होगा, 6 महीने के लिए आपको वहां पे एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद 6 महीने आपका ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, आप अगर फिर निकलना चाहते हो आप वहां पे निकल सकते हो, नहीं तो उसको फिर और एक्सटेंड कर दिया जाएगा फिर से 6 महीने के लिए, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे इसमें आपका एग्रीमेंट भी रहने वाला है। एज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपके इसमें मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे एक 61 ईयर यानी कि 18 से लेके 61 ईयर तक जिनकी एज है वो इन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम अदर कंडीशंस की बात करें, सिग्मा इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे आपको जॉब वगैरह करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी जो 125 है ये बढ़ भी सकती है थोड़ी सी, तो इसमें कोई यहाँ पे ज़्यादा मसला है। कुछ इंस्ट्रक्शंस को भी यहाँ पे हम समझ लेंगे। तो जो आपका फॉर्म सबमिट होगा वो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। www.skims.ac.in वाली वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। 20 जून से लेके 5 जुलाई तक आपको अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे उसमें यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, जिसमें यहाँ पे आपको 10th की डेट ऑफ बर्थ लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, उसके बाद कैटेगरी अगर आपके पास कोई है वो यहाँ पे लगेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होगी वो यहाँ पे आपको लगने वाली है। 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगेंगे। इसके अलावा आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आप JPG PNG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी फॉर्म जब आप सबमिट करोगे उसमें यहाँ पे आपको कुछ फी भी पे करनी पड़ेगी। फी यहाँ पे आपको 300 रहने वाली, वो नॉन रिफंडेबल रहने वाली, यानी कि एक बार आपने सबमिट की वो आप फिर वापस क्लेम नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके बाद फी अगर आप पे नहीं करते हो तो आपका फॉर्म एम्प्टी रहेगा, आपको वहाँ पे फिर आगे मेरिट लिस्ट में बुलाया नहीं जाएगा। आपको फी भी पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स भी पे करना है और फॉर्म भी अपना सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप डालोगे वो आपको कॉन्शियसली डालना, वो आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उस पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह आते रहेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे
जिस टाइम आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे तो फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। वो प्रिंट आउट आपको स्कीम्स में जाके सबमिट नहीं करना है। वो आपको कब लगेगा, जिस टाइम आपकी सिलेक्शन होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस टाइम होगी उस टाइम आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के लिए। उससे पहले आपको अपना प्रिंट आउट कहीं पर भी यहाँ पे सबमिट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इन पोस्ट, जब जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, इसमें आपको देख लेना कि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉलो करता हूँ या नहीं करता हूँ, यानी कि मेरा 12th में पीसीबी है या नहीं है, मेरी एज 18 से लेकर 61 साल तक है या नहीं है, तब जाके आप इसमें फॉर्म अपना सबमिट करना है। इसमें अगर आप अपना गलत कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह फिलअप कर लोगे आगे चल के वो यहाँ पे आपका रिजेक्ट भी हो जाएगा। सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है वो इन्होंने इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया, हालांकि इसमें शायद आपको मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन कर दी जाएगी, वो आगे चल के वो नोटिफाई कर दिया जाएगा क्या प्रोसीजर रहने वाला है। फिलहाल आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। 5 जुलाई यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें 12th विद पीसीबी जो है वो इसमें एलिजिबल है। कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा की आपको यहाँ पे इसमें जरूरत नहीं है। तो ये थी स्कीम ऑफ सोरा की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की। सारी नोटिफिकेशन मैंने आपको A to Z समझा दी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।